नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी जर्मनी दौरे पर हैं। बर्लिन में कार्यक्रम के दौरान राहुल गांधी ने बीजेपी पर हमला बोला। राहुल गांधी ने कहा कि हमारी खुफिया एजेंसियां ईडी और सीबीआई का दुरुपयोग हो रहा है। बीजेपी के खिलाफ एक भी मामला नहीं और ज्यादातर राजनीतिक मामले बीजेपी के विरोधियों के खिलाफ हैं। There is a wholesale capture of our institutional framework. When you look at our intelligence agencies, you look at the CBI, you look at the ED, they've been weaponized. Look at the number of cases that the ED and the CBI have against BJP people. You'll find the answer zero, right? And look at the number of cases they have against people who oppose them, and you'll find that pretty much most of them are political cases. And so there is a weaponization of the institutional framework. There's a capture of the institutional framework. If you're a large businessman and you try to support the Congress party, you're threatened. The ED, the CBI, these people land up. So there is an atmosphere in India where the institutions are not performing the role that they should be performing. बीजेपी के कार्यकारी अध्यक्ष नितिन नबीन ने राहुल गांधी पर पलटवार किया। नितिन नबीन ने कहा कि राहुल गांधी की आदत है, वो देश की संवैधानिक संस्थाओं को गाली देते हैं और विदेश आकर भारत पर सवाल उठाते हैं। ऐसे लोगों को जनता को सबक सिखाना चाहिए। एक तो राहुल बाबा हैं, जिनको आप सबको ही देख रहे हैं किस प्रकार से अभी जर्मनी की जमीन पर गए थे, अब वहां भी जाकर देश को अपमानित कर रहे हैं। उनकी एक प्रथा है, देश में रहेंगे तो देश के संविधान को गाली देंगे, देश के कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी को गाली देंगे, चुनाव आयोग को गाली देंगे, सुप्रीम कोर्ट को अवमानना करेंगे। लेकिन जब बिहार देश के बाहर जाते हैं तो देश को ही गाली देते हैं। ऐसे युवाओं को युवा आप कह नहीं सकते। ऐसे लोगों को सजा देने का समय आ गया है। बिहार की जनता ने सजा दिया। जो वोट की चोरी का आरोप लगाते थे, जनता ने वोट की चोट ऐसा लगाया कि बिहार से जो भागे हैं तो अब जर्मनी में जाकर बसेंगे। बीजेपी प्रवक्ता प्रदीप भंडारी ने भी राहुल गांधी पर निशाना साधा। प्रदीप भंडारी ने कहा कि राहुल गांधी राष्ट्र विरोधी हैं। जब भी वो विदेश जाते हैं, देश के खिलाफ बोलते हैं। पूरा देश राहुल को भारत विरोधी नेता के तौर पर देखता है। राहुल गांधी एक देश विरोधी व्यक्ति है और राहुल गांधी की नीति और नीयत देश विरोधी है। इसीलिए जब भी राहुल विदेश जाते हैं, वो हमेशा देश के खिलाफ बोलते हैं। पूर्व में वो इलान उमर, जो हिंदुस्तान के खिलाफ है और पाकिस्तान के पक्ष में है, उसके साथ में एक मीटिंग की फोटो राहुल गांधी के सामने आती है। जर्मनी की विजिट में वो जॉर्ज सोरोस के क्लोज एड के साथ मिलते हैं। वही जॉर्ज सोरोस जो ये मानता है कि भारत के अंदर लोकतंत्र नहीं है। तो बार बार रिपीटेडली राहुल गांधी विदेश जाकर भारत के खिलाफ बोलते हैं और भारत के खिलाफ काम करने वाले लोगों से मिलते हैं। ये यही बात को स्पष्ट करता है कि जब परिवारवादियों को देश की जनता लोकतांत्रिक रूप से विपक्ष में बैठा रही है, तो अब ये परिवारवादी गांधी वाड्रा फैमिली अब लोकतंत्र का ही विरोध करना इन्होंने शुरू कर दिया है। इसीलिए देश की जनता राहुल गांधी को एक एंटी इंडिया पॉलिटिशियन के रूप में देखती है। तो वहीं दूसरी ओर विपक्ष ने बांग्लादेश हिंसा पर केंद्र सरकार को घेरा। कांग्रेस नेता सुप्रिया श्रीनेत्री ने कहा कि बांग्लादेश में हिंदुओं के साथ जो हो रहा वो शर्मनाक है। इस मुद्दे पर सरकार बिल्कुल मौन है और कुछ नहीं कर रही है। सर्वप्रथम तो बांग्लादेश में जो माइनॉरिटीज के साथ, हिंदुओं के साथ, ईसाइयों के साथ, बौद्धों के साथ हो रहा है वो शर्मनाक है। जिस तरह का वीडियो सामने आया है वो पूरी मानवता को शर्मसार करता है। लेकिन मुझे दुख इस बात का है कि ये मुद्दा, हिंदुओं की सुरक्षा कीजिए आप बांग्लादेश में, माइनॉरिटीज के हक का बचाव कीजिए वहां पर, जिस तरह से वहां पर मारा जा रहा है, ये बात कांग्रेस पार्टी लगातार उठा रही है। प्रियंका जी ने इस पे सदन पे बोला, अभी भी उन्होंने बोला। सरकार कुछ क्यों नहीं कर रही है? मोदी सरकार बिल्कुल मूक दर्शक बनी हुई है इस पूरे मामले में। आप अपने डिप्लोमेटिक चैनल्स यूज करिए, आपको जो प्रभाव डालना है डालिए, आपको जो इन्फ्लुएंस डालनी डालिए, लेकिन बांग्लादेश की सरकार से बात कीजिए और कहिए कि ये हमें किसी कीमत पर बर्दाश्त नहीं है कि जो वहां की बर्बरता जो सामने आ रही है, जो नृशंसता सामने आ रही है, वो कैसे आप कर सकते हैं। हिंदुओं की हत्या की जा रही है और आप बिल्कुल मूक दर्शक बने, मौन बने हुए हैं। कांग्रेस नेता दिग्विजय सिंह ने भी बांग्लादेश हिंसा पर बयान दिया। दिग्विजय सिंह ने कहा कि बांग्लादेश में वैसे ही कट्टरपंथी ताकतें सत्ता में आ गई हैं जैसे इस वक्त भारत में है। भारत में अल्पसंख्यकों के जो हालात हैं, ये उसी का रिएक्शन है। बांग्लादेश में जब से इस प्रकार का जो आंदोलन होकर सरकार बदली है, वहाँ वो सारे तत्व हैं जो कि धार्मिक उन्माद फैलाकर राजनीति करते हैं, जिनका विरोध शेख हसीना करती थी, जिनका विरोध शेख मुजीब साहब ने किया था। ये जो हालात हमारे देश में हैं, यहाँ वही
धर्मांध फैलाने वाले कट्टरपंथी ताकतें जो हैं जिस प्रकार से अल्पसंख्यक समुदाय के खिलाफ जो कार्रवाई कर रहे हैं वही रिएक्शन वहां पर उस प्रकार का हो रहा है।